मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल किन्हीं बातों में ही काम आती है। बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी सही समय पर उपयोगी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है। बुद्धि के साथ साथ तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर भी विश्वास होना चाहिए। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो बुद्धिमान होने के साथ ही सही समय पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है। तुम्हारा आत्मविश्वास भी तुम्हारे लिए इतना ही उपयोगी है जितना तुम्हारा प्रतिभावान होना, क्योंकि मानसिक कार्य करने में संदेह और विश्वास, इनमें से विश्वास ही सकारात्मक विचार है। यह विश्वास ही किसी भी विचार को बनाए रखने में सहायक है। यह तुम्हारा विश्वास ही है मेरे बच्चे जो संसार को अभी भी एक साथ रखे हुए हैं। तुम्हारे विश्वास में अनंत शक्ति है। यदि तुम किसी भी बात पर सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो वह बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहती। मैंने तुम्हारे अंदर सभी गुण दे रखे हैं। आवश्यकता है तो तुम्हें उन्हें अपने गुणों पर विश्वास करने की, अपनी पूर्ण क्षमता को जानने के लिए तुम्हें अपनी मौजूद क्षमता के पार सोचना होगा। तुम्हें स्वयं पर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का विश्वास भी करना होगा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जिस भी बात को तुम सच्चे दिल से करोगे, तुम्हारा उस बात पर विश्वास ही है जो उसे होने पर मजबूर करता है। मैंने तुम्हें सोचने समझने की जो शक्ति प्रदान की है वही तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। तुम्हारी सोचने की शक्ति की वजह से तुम स्वयं पर काबिलियत होते हुए भी संदेह करने लगते हो। संपूर्ण संसार में फैली विभिन्न प्रकार तुम्हारे सोचने की शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। मैंने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति इसलिए प्रदान की है ताकि तुम्हें किसी पर भी यूं ही विश्वास न हो, चाहे जो कुछ भी तुमने पढ़ा हो, चाहे किसी ने भी कहा हो, चाहे मैंने ही क्यों ना कहा हो। तुम्हें किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारा तर्क और विवेक उससे सहमत न हो। अपने भक्तों को उनके जीवन में संतुष्ट देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मुझे यह देखकर आनंद आता है मेरे बच्चे, बार बार जीवन में ठोकरें खाकर भी तुम उत्साहित रहते हो। तुम सफलता की उम्मीद नहीं छोड़ते हो। हार को हराने का असल तरीका है उसका नए उत्साह के साथ सामना करना। तुम्हारी असल पराजय तब नहीं होती जब तुम जीवन में पराजित हो जाते हो, बल्कि तुम्हारी असल पराजय जब होती है जब तुम इसे स्वयं पर हावी होने देते हो। पराजय का जवाब सदैव नए उत्साह होना चाहिए। यह जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। जब कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करता तब तुम्हें स्वयं को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब कोई तुम्हारा आदर नहीं करता तब तुम्हें स्वयं का आदर करना चाहिए। कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता तब भी तुम्हें तारीफ अवश्य करनी चाहिए। तुम्हारा प्रोत्साहन करने, आदर करने, तारीफ करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। प्रोत्साहन कभी भी कहीं बाहर से नहीं आता। प्रोत्साहन सदैव तुम्हारे अंदर से आता है। यदि तुम बाहर से प्रोत्साहित हो भी जाओ तब भी तुम ज़्यादा देर तक प्रोत्साहित नहीं रह पाओगे। तुम्हें दूसरों की स्वीकारता की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं में ही संपूर्ण हो। तुम वह सारी चीज़ें स्वयं ही कर सकते हो जिनकी तलाश तुम बाहर दूसरों में करते हो। यदि तुम्हारे द्वारा किए किसी भी कार्य की तारीफ कोई और नहीं कर रहा है तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने द्वारा किए गए कार्य की उत्तमता को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम्हें स्वयं की उस कार्य का आकलन करना चाहिए। दूसरों से प्रोत्साहन की उम्मीद रखने से तुम्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। संसार में सबसे अधिक स्वयं की काबिलियत पर भी विश्वास रखें। सदैव अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, आने वाले कल के बारे में सोचते हो। तुम अपने आज का आनंद लेना भी
भूल जाते हो। मेरे बच्चे, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो भविष्य के बारे में सोचकर? तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। तुम अपने जीवन को पूर्णता में नहीं जी पा रहे। तुम्हारा जीवन अभी खत्म बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुम्हें थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जान लेना अभी आवश्यक नहीं है। तुम्हें ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। विश्वास रखो कि धीमे धीमे तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। जीवन में तुम्हें कई सीख मिलती है। जब तक तुम जवान हो, केवल सीखने का प्रयास करो। तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीज़ें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो। अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन की असल खुशियाँ उसकी छोटी छोटी बातों में ही हैं। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियाँ थी। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीज़ें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता, कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीज़ें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी तकलीफ़ देख ली है। मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी दुखों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। मेरे बच्चे, तुम बस मेहनत करो। तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। जीवन का अर्थ ही यही है। जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। कभी भी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।